ये देखिए एस्ट्रोनॉमी हम लोग पढ़ रहे थे ना, एस्ट्रोनॉमी के अंतर्गत हम लोग फेजेज ऑफ मून पढ़ लिए थे। फेजेज ऑफ मून हो गया था, मून की कलाएं, है ना। अमावस्या समझ लिए थे और पूर्णिमा समझ लिए थे। 14 दिन का मून का क्या होता है, अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक आने में कितना दिन लगता है, जिसको क्या बोलते हैं, शुक्ल पक्ष, है ना। और पूर्णिमा से अमावस्या होने में जो समय होता है वो 14 दिन, उसको क्या बोलते हैं, कृष्ण पक्ष बोला जाता है। चलिए ये समझ लिए थे, अब हम लोग आगे समझते हैं। ये देखिए एक स्थिति आती है ब्लू मून, है ना। ब्लू मून समझिएगा, पूर्णिमा से पूर्णिमा होने में, है ना। अभी मान लिया जाए पूर्णिमा का समय है, आज पूर्णिमा है, अगला पूर्णिमा आने में कितना दिन का समय लगेगा, 28 दिन का समय लगेगा। अभी पूर्णिमा है, अगला पूर्णिमा आने में कितना दिन का समय लगेगा, 28 दिन का समय लगेगा। लेकिन महीना 28, 29, 30 और 31 दिन का होता है। जब 29 का होगा तो 28 का नहीं होगा। तो इस कंडीशन में मान लिया जाए कि किसी दिन पूर्णिमा अगर 1 तारीख को हो जाए तो उसी महीना में क्या 28 दिन बाद 29 तारीख को पूर्णिमा होगा, हो जाएगा ना। 2 तारीख को होता है तो 30 को हो जाएगा, 3 को होता है तो 31 को हो जाएगा। यानी एक ही महीना में 2 पूर्णिमा आ गया। एक ही महीना में 2 पूर्णिमा आ जाए तो पहला पूर्णिमा को पूर्णिमा बोलते हैं और दूसरा पूर्णिमा को ब्लू मून बोला जाता है। दूसरा पूर्णिमा को क्या बोलते हैं, ब्लू मून। ब्लू मून, ब्लू मून बोला जाता है। कोई समस्या है इसमें? पहला पूर्णिमा को क्या बोलेंगे, पूर्णिमा बोलेंगे, लेकिन दूसरा पूर्णिमा को ब्लू मून बोला जाता है। क्लियर। अब हम लोग समझते हैं रेड मून क्या है। क्या बता सकते हैं रेड मून क्या है? दो अमावस्या हो जाएगा, 2 अमावस्या हो जाएगा तो रेड मून हो जाएगा। ये देखिएगा, समझते हैं रेड मून क्या है। ये सूर्य है, ये हमारा पृथ्वी है। यहां पर ले लेते हैं चांद को, यहां चांद को ले लेते हैं। चांद क्या करता है, पृथ्वी के चारों ओर घूर्णन करता है ना। चांद पृथ्वी के चारों ओर घूर्णन करता है, लेकिन पृथ्वी का अपना एक वायुमंडल क्षेत्र होता है। पृथ्वी का अपना एक वायुमंडल क्षेत्र होता है जिस पर प्रकाश जब यहाँ से आता है, सूर्य से जब प्रकाश आता है पृथ्वी के वायुमंडल क्षेत्र पे, तो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, जिसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है वो ज्यादा दूर तक जाता है। तो जब रेड मून का कंडीशन जो है ये हमेशा नहीं आता है। रेड मून का कंडीशन 100 या 200 सालों में देखने को मिलता है। रेड मून का कितना समय में मिलता है देखने को, 100 या 200 वर्षों में। ये होता कैसे है, जब यहाँ से सूर्य का प्रकाश हमारे वायुमंडल पे पड़ता है, सामने से सूर्य का प्रकाश जब हमारे वायुमंडल पे पड़ता है तो लाल रंग के प्रकाश जिसका तरंग दैर्घ्य अधिक होता है, जो प्रकीर्णन के द्वारा इसका रोशनी पहुंच जाता है चांद पर। प्रकीर्णन के द्वारा इसका रोशनी कहाँ पहुंच जाता है, चांद पर। जब इसकी रोशनी चांद पे पहुंच जाती है तो चांद दिखने लगता है लाल, है ना। ये 100 या 200 वर्षों में ऐसा देखने को मिलता है। तो इस स्थिति को क्या बोलते हैं, रेड मून। इस स्थिति को क्या बोलते हैं, रेड मून बोलते हैं। कोई समस्या है इसमें? मिटा रहे इसको। चलिए एक क्वेश्चन है, चंद्रमा का एक ही भाग हम लोग हमेशा क्यों देख पाते हैं? इसका घुमाव साथ में
चंद्रमा का एक ही भाग क्यों देख पाते हैं? ये हमारी पृथ्वी है, हमारे पृथ्वी के चारों ओर कौन घूर्णन करता है? चंद्रमा घूर्णन करता है। ये इधर से घूमकर इधर आ जाता है। सपोज दैट, मान लिया जाए, इसको हम दो भागों में बांट देते हैं। इसको लिख देते हैं एक, इसको लिख देते हैं दो। इसको भी एक, इसको दो। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, उधर बड़ा है। एक हो गया, ये दो हो गया। इसको भी रहने ही देते हैं ना। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये पृथ्वी है, इसके चारों ओर घूर्णन कर रहा है कौन? चंद्रमा घूर्णन कर रहा है। अभी कौन सा भाग सामने है? एक वाला है कि दो वाला है? अब बताइए यहाँ पर कौन सा भाग सामने आएगा? दो वाला आएगा। कौन सा भाग सामने आएगा? एक आएगा कि दो आएगा? दो आएगा। दो भाग सामने आएगा। कौन सा आएगा? दो। दरअसल क्या होता है, पृथ्वी अपने अक्ष पे घूर्णन कर रहा है, साथ में सूर्य के चारों ओर भी घूर्णन कर रहा है। लेकिन चंद्रमा जो है अपने अक्ष पर भी घूम रहा है और इस पृथ्वी के चारों ओर भी घूम रहा है। तो अपने अक्ष पे उतने दिन में घूर्णन पूरा करता है जितना दिन में ये पृथ्वी के चारों ओर आता है। तो ये जब यहाँ पर आएगा तो इसका दूसरा भाग कहाँ पे होगा? पृथ्वी के सामने होगा। जैसे यहाँ पर पृथ्वी के सामने है, वैसे यहाँ भी पृथ्वी के सामने होगा। नहीं समझ रहे इस चीज को? चलिए हम दिखाते हैं आपको, समझ देख लीजिएगा। ये दो चीज है। अब इसको हम घूर्णन करा रहे हैं। ये समझिए चांद है और ये पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। पृथ्वी भी अपने अक्ष पे जा रहा है, पृथ्वी भी अपने अक्ष पे जा रहा है। ये देखिए सामने, दोनों का मुंह सामने है, दोनों का मुंह सामने है। अब बताइए, ब्लू वाला मुंह ही सामने आया ना? घूर्णन के बाद कौन सा मुंह सामने आया? मतलब ये अपने अक्ष पर भी उतने ही समय में घूमता है जितना समय पे पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। इसलिए इसका हमेशा एक ही भाग को हम लोग देख पाते हैं। चांद के हमेशा एक ही भाग को देख पाते हैं, दूसरा भाग को नहीं देख पाते हैं। हाईएस्ट जो इसका भाग देख पाते हैं, सबसे करीब आता है उपभू के समय, पेरिगीव के समय। कितना % भाग हम लोग देख पाते हैं? सबसे नजदीक जब होता है 59% भाग को हम लोग हाईएस्ट देख पाते हैं इसका। क्लियर? तो इस यही कारण है कि चांद के हमेशा एक ही भाग को हम लोग देख पाते हैं, क्योंकि अपने अक्ष पर और साथ में पृथ्वी के चारों ओर दोनों गति इसका जो है घूर्णन और परिक्रमण का सेम गति है। 28 दिन में लगभग पृथ्वी के भी चारों ओर घूम जाता है और 28 दिन में लगभग अपने अक्ष पर भी घूम जाता है। इस कारण से हमेशा इसका एक ही भाग देखते हैं। अगर दूसरा भाग है तो दूसरा भाग इधर भी रहेगा, हमेशा दूसरा भाग ही देख पाते हैं। कोई समस्या इसमें? एक ही भाग मतलब सेम भाग है, हम कहते कि मतलब बट्टा एक भाग। ठीक है। अब देखिएगा, हम लोग का एक कंडीशन आता है सिजवी का, है ना? सिजवी का कंडीशन आता है। सिजवी है क्या, वो पहले समझ लीजिएगा। ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है। इस पे रोशनी कहाँ से प्राप्त होता है? सूर्य से इस पे रोशनी प्राप्त होता है ना? सूर्य से इस पर रोशनी प्राप्त होता है। सूर्य की प्रकाश जो है इस पे जब आता है तो रोशनी प्राप्त होता है। सूर्य, पृथ्वी और यहाँ पर बना देते हैं चांद। ये क्या है आपका? पृथ्वी। ये क्या है? सूर्य। सूर्य, पृथ्वी और चांद। जब एक तीनों जो होते हैं एक सिद्ध में नहीं होते हैं, इनके बीच 5 डिग्री का अंतर होता है। इनके बीच में 5 डिग्री का जब अंतर होता है, लेकिन ऊपर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि तीनों एक सिद्ध में है। 5 डिग्री का अंतर बहुत ज्यादा का अंतर नहीं होता है, तो दिखने में लगता है कि एक सिद्ध में है। तो इस स्थिति को बोलते हैं सिजवी। इस स्थिति को क्या बोलते हैं? सिजवी। सिजवी के दौरान ग्रहण नहीं लगते हैं। 5 डिग्री का अंतर होता है तो सिजवी के दौरान ग्रहण नहीं लगते हैं। जब लीनियर होता है ना, एक सिद्ध में आ जाता है,
तब ग्रहण लगते हैं, लेकिन एक लीनियर नहीं होता। सिजवी में आपसे क्वेश्चन आएगा कि क्या लीनियर होते हैं तीनों? नहीं, एक रेखीय नहीं होते हैं। ये क्या होते हैं? 5 डिग्री का इनके बीच अंतर होता है। अब आप हमको बताइएगा, एक तो स्थिति ए हो गई जब बीच में पृथ्वी आ गया, लेकिन सिजवी के बाद ही चंद्र ग्रहण लगते हैं। सिजवी के बाद ही चंद्र ग्रहण लगते हैं या सूर्य ग्रहण लगते हैं, है ना। अब एक चीज बताइएगा आप हमको, ये सूर्य है, बीच में हम चांद को रख लेते हैं। यहाँ चांद है, ये आपका चांद है, चंद्र। यहाँ पर पृथ्वी है। अब बताइए, क्या ये सिजवी का स्थिति है? नहीं है। हैं? क्या ये सिजवी का स्थिति है? नहीं है। है। 5 डिग्री का अंतर होता है। अंतर होना चाहिए थोड़ा का, है ना, 5 डिग्री का। तो ये लीनियर नहीं होना चाहिए। तो ये कौन सी स्थिति होगा? तीनों एक सिद्ध में हो लेकिन लीनियर नहीं हो। तो इस स्थिति में भी एक सिद्ध में है, इस स्थिति में भी एक सिद्ध में है, लेकिन लीनियर नहीं है। तो इस स्थिति को क्या बोलेंगे? सिजवी बोलेंगे। तो या तो चांद बीच में आ जाए या तो चांद लास्ट में, पृथ्वी बीच में आ जाए, है ना, लेकिन अंतर 5 डिग्री का हो, तो इसको क्या बोलेंगे? सिजवी बोलेंगे। कोई समस्या इसमें है? क्या बोलेंगे इसमें? इसको सिजवी बोलेंगे, है ना। सिजवी का स्थिति में कितना डिग्री का अंतर होता है? 5 डिग्री का। क्या ये लीनियर होता है? नहीं होता है, लीनियर नहीं होता है। अब समझ लेते हैं ग्रहण। सिजवी हम समझ लिए, अब जरा ग्रहण समझ लेते हैं। यहीं पे सिजवी को हटाकर हम ग्रहण कर देते हैं। इक्लिप्स, है ना, इसको क्या बोलते हैं? इक्लिप्स बोलते हैं। या तो सोलर इक्लिप्स होता है या मून इक्लिप्स होता है। तो इक्लिप्स के कंडीशन में क्या होता है? अब बताइए, ये चांद जो है यहाँ से उठकर कहाँ चला गया? यहाँ से चांद जिस तरह से पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूर्णन कर रहा है, परिक्रमण कर रहा है, वैसे चांद भी कर रहा है पृथ्वी के चारों ओर। तो ये यहाँ से उठकर यहाँ पर आ गया। अभी तो सिजवी का कंडीशन था ना, लेकिन ये जब सामने लीनियर हो गया, जब लीनियर हो गया, अभी चांद कहाँ चला आया? यहाँ चला आया। तो ये क्या लीनियर हो गए? तो चांद पे रोशनी आएगी? नहीं आएगी। चांद पे रोशनी आएगी? नहीं आएगी। पृथ्वी रोक लेगा ना। तो चांद पे जब रोशनी नहीं आएगी तो इस स्थिति को क्या बोलेंगे? किसमें ग्रहण लग गया? चांद में ग्रहण। चांद में ग्रहण लग गया, तो चंद्र ग्रहण। इसको क्या बोलेंगे? चंद्र ग्रहण। क्या बोलेंगे? चंद्र ग्रहण। मून इक्लिप्स, क्या बोलेंगे? मून इक्लिप्स या मूनर इक्लिप्स। चंद्र ग्रहण के दौरान बीच में कौन आ जाता है? पृथ्वी आ जाता है। कोई समस्या है इसमें? सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा का एक लीनियर लाइन बनता है। इसको क्या बोलते हैं? चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण क्या अमावस्या का दिन होता है? पूर्णिमा का दिन होता है। अब बताइए, ग्रहण अमावस्या के दिन मान लिया लग भी गया तो हमको चांद थोड़ी ना दिख रहा है। क्या मतलब उससे? चांद पूर्णिमा के दिन, चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन चांद पूरा फूल दिखता है, फुल मून दिखता है। तब तो पता चलता है हमको कि चंद्र ग्रहण लगा हुआ है ना। तो चंद्र ग्रहण किस दिन दिखता है? पूर्णिमा के दिन। किस दिन? पूर्णिमा के दिन दिखता है। ठीक है, अभी ध्यान दीजिएगा, ये हमारा चंद्र ग्रहण का स्थिति है। अब हम लोग देख लेते हैं सोलर इक्लिप्स, सूर्य ग्रहण। चांद अभी यहाँ पर था ना, अभी चांद को हम यहाँ से हटाकर थोड़ा ऊपर ले जाते, एक घूर्णन करते रहेगा ना, घूर्णन के साथ परिक्रमण करेगा। अभी चांद कहाँ आ गया? बीच में आ गया। सूर्य, चंद्र और पृथ्वी, सूर्य, चंद्र और पृथ्वी। अभी चांद कहाँ आ गया? बीच में आ गया। अब हमको बताइए, ये कौन सा ग्रहण लगेगा? कौन नहीं दिख रहा है पृथ्वी से? सूर्य में ग्रहण लग गया ना, तो इसको बोलेंगे सूर्य ग्रहण। इसको क्या बोलेंगे? सूर्य ग्रहण। क्या ये लीनियर होंगे?
जब भी ग्रहण लगेगा तो लीनियर होता है ना। जब भी ग्रहण लगेगा तो लीनियर होगा ही होगा। तो ग्रहण के दौरान लीनियर नहीं रहेंगे तो ग्रहण नहीं लगेगा। सोलर जब सूर्य ग्रहण लगता है तो इसका समय बहुत ज़्यादा 7 से 8 मिनट के आसपास, मैक्सिमम 10 मिनट के आसपास होता है। आखिर कारण क्या है? जबकि चंद्र ग्रहण जो होता है लगभग 4 घंटा 5 घंटा तक लगा हुआ रहता है। आखिर कुछ कारण होगा ना। तो क्या कारण है? अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे पृथ्वी, पहले हम आपको ये समझा देते हैं सूर्य ग्रहण, फिर चंद्र ग्रहण को समझाते हैं। पृथ्वी किसके चारों ओर घूम रहा है? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूम रहा है ना। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूर्णन कर रहा है। तो एक किधर जा रहा है? ध्यान दीजिएगा, ये आपको ऊपर की ओर जा रहा है, ये ऊपर की ओर जा रहा है। लेकिन चांद किसके चारों ओर घूम रहा है? इसका भी दिशा सेम है, ये भी पश्चिम से पूर्व की ओर ही जा रहा है। ये किधर जा रहा है? इधर की ओर आ रहा है, नीचे की ओर। तो इसकी दिशा क्या है? विपरीत है पृथ्वी के दिशा का। पृथ्वी के दिशा, पृथ्वी कहाँ जा रहा है? ऊपर की ओर। और चांद किधर आ रहा है? नीचे की ओर। आप रेल समय जब पढ़ाए थे तो पढ़ाए थे कि दोनों का जब दिशा सेम हो, है ना, सेम हो तो दूरी क्या, चाल क्या होती है? घट जाती है ना। सेम दिशा में चाल घट जाती है, अब विपरीत दिशा में चाल जुड़ जाती है। तो ये नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, तो क्या समय ज्यादा लगेगा? कम समय के लिए ही रहेगा ना। ये तो नीचे तुरंत आ जाएगा, 2-4 डिग्री भी इधर उधर हुआ तो इसका रोशनी यहाँ तक पहुँच जाएगा। तो इसीलिए सूर्य ग्रहण का समय 7 से 8 मिनट या 10 मिनट तक होता है। क्लियर? लेकिन चंद्र ग्रहण की स्थिति में आप देखते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रहा है। इसकी दिशा ये है, यहाँ पर चांद था ना, तो इसकी दिशा ऐसे घूम रहा था। अभी ये घूमते घूमते यहाँ पर आ गया है ना, तो ये भी तो ऐसे घूम रहा है। तो यहाँ सूर्य, पृथ्वी है, ऊपर की ओर जाने का कोशिश कर रहा है। चांद है, ये भी ऊपर की ओर जाने का कोशिश कर रहा है। तो दोनों तो साथ में ऊपर ही जा रहे हैं, है ना। दोनों साथ में ऊपर ही जा रहा है। तो छुपते छुपते जाएगा। जैसे एक बच्चा इसे चल रहा है ना, जैसे एक कलम है, इसके पीछे ये है, ये आगे की ओर घूर्णन कर रहा है, परिक्रमण कर रहा है, ये भी पीछे पीछे कर रहा है, ये भी पीछे पीछे। तो लंबा समय तक रहेगा कि नहीं रहेगा? तो समय ज्यादा समय तक होता है। तो इसको में कम से कम 4 से 5 घंटे का समय, 4 से 5 घंटे का आवर्स, 4 से 5 घंटे का समय तक चंद्र ग्रहण रहते हैं। क्लियर? कोई समस्या है इसमें? मिटा रहे? चंद्र ग्रहण का समय लंबा क्यों होता है, समझ में आ गया? सूर्य ग्रहण का कम क्यों होता है? सिजवी कब किस स्थिति में बनती है? 5 डिग्री के अंदर। क्या सिजवी की स्थिति में लीनियर होता है? नहीं होता है। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की स्थिति में लीनियर होता है? होता है। तो एक चीज आप लोग को समझ में आता है, देखिएगा, ये हमारा सूर्य है, यहाँ क्या है? बुध है, शुक्र है, ये आपका हमारी पृथ्वी है ना, ये हमारा पृथ्वी है। अब ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी के चारों ओर कौन चक्कर काटता है? चंद्रमा काटता है ना चक्कर। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर काटता है। चंद्रमा जब बीच में आ जाता है, चंद्रमा बीच में आ जाता है, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, सूर्य है ना, चंद्रमा, ये पृथ्वी एक सिद्ध में आ जाता है तो ग्रहण लगते हैं। कौन सा ग्रहण लगते हैं? सूर्य ग्रहण लगते हैं। तो अब बताइए, बुध, ये बुध है ना, ये कौन है? शुक्र है। कभी ऐसा भी तो होता होगा कि ये भी एक सिद्ध में आ जाते होंगे, तो काहे नहीं, ये भी तो सूर्य को झाँप लेगा, ये भी तो झाँप लेगा। तो फिर सूर्य ग्रहण काहे नहीं लगता है? इसके कारण, आगे चांदे के कारण क्यों लगता है? बता सकते हैं? ये देखिएगा,
इनके और इनके बीच की दूरी बहुत ज्यादा है ना। जब हम यहाँ पर हैं, इसको सामने रखते हैं, हाथ को ऐसे ऐसे रखते हैं सामने, तो मेरा चेहरा झप रहा है नहीं, कैमरा से मेरी हाथ की दूरी क्या है, ज्यादा है। लेकिन वही धीरे धीरे एक कैमरा के नजदीक लेके जाएंगे तो मेरा आप चेहरा दिख रहा है, आप भी नहीं दिख रहे, नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहे। तो सूर्य के नजदीक वो चला गया है ना, सूर्य के नजदीक है लेकिन पृथ्वी से बहुत दूर है। इसके कारण इसका कुछ ना कुछ रोशनी पृथ्वी तक पहुंचते रहता है, इसका कुछ ना कुछ रोशनी पृथ्वी तक पहुंचते रहता है, तो ग्रहण नहीं उस कंडीशन में। लेकिन चांद बिल्कुल दम पृथ्वी के करीब में है ना। चांद क्या है, पृथ्वी के करीब में, जैसे हाथ बिल्कुल करीब में चला गया ना, उसी तरह से चांद बिल्कुल करीब में है। इसलिए इसके चारों ओर घूमने के दौरान चांद जब सामने आता है तो सूर्य ग्रहण लग जाता है और चंद्र ग्रहण की स्थिति पैदा होती है। क्लियर? कोई समस्या है इसमें? चलिए, अब ये नहीं रोक पाता है, ये जो है नहीं रोक पाता है, तो ये पूरा रोशनी नहीं रोक पाने को क्या बोलते हैं? जब आप देखते होंगे कागज में कोई तेल वगैरह गिर जाता है तो उससे हल्का हल्का रोशनी पार होता है, उसको क्या बोलते हैं? पारगम। क्या बोलते हैं? पारगम, ट्रांजिट। तो इस स्थिति को क्या बोलेंगे? शुक्र और बुध की स्थिति को पृथ्वी के सामने होने पर क्या बोलेंगे? पारगम, पारगम बोलेंगे, ट्रांजिट। क्या बोलेंगे? ट्रांजिट। क्या बोलेंगे? ट्रांजिट या पारगम। ठीक है, आज इतने तक रहने देते हैं, फिर कल करेंगे। ठीक।